Hello student, welcome to online class. Today's our subject is SS. I will explain you today chapter number 12 of Geography, Effects of Atmosphere on Living Beings. Okay, so let's start our today's online class. Formation of atmosphere. Atmosphere के formation यानी transformer. It is believed that the earth is separated from the sun. यानी हम ऐसा मानते हैं कि अर्थ जो है वो सन से सेपरेट हुआ था, अलग हुआ था. इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ फायरबॉल. जब वो अलग हुआ तो वो एक आग का गोले जैसा था और फिर धीरे धीरे वो क्या हुआ, दिस वार्म बॉल स्लोली बिगेन टू कूल. फिर वो धीरे धीरे ठंडा होता गया. एज इट कूल्ड, जैसे वो ठंडा हुआ, द एलिमेंट्स लाइंग इन इट बिगेन टू ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. तो इसका जो है ना एलिमेंट्स, उसके जो है ना एलिमेंट्स थे वो 3 फॉर्म में बदल गए, लिक्विड, सॉलिड और गैस में. द एलिमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड फॉर्म, जो एलिमेंट्स है वो सॉलिड फॉर्म में फिर ट्रांसफॉर्म होना चालू हुआ. वी नो इट लिथोस्फीयर, यानी जो है ना सॉलिड फॉर्म में था उसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं. द लिक्वायर्ड एलिमेंट्स आर नॉन एज हाइड्रोस्फीयर, जो लिक्विड है ना फॉर्म में था वो हाइड्रोस्फीयर के नाम से हम जानते हैं. एंड विच आर ट्रांसफॉर्म इनटू गैसेस आर नॉन एज एटमोस्फीयर, और जो है ना गैस के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया जो भी एलिमेंट्स, तो उसको हम एटमोस्फीयर के नाम से जानते हैं. फर्स्ट है हमारा एटमोस्फियर. द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज नॉन एज एन एटमोस्फियर. अब यहाँ पे एटमोस्फियर का डेफिनेशन है कि लेयर ऑफ एयर सराउंडेड द अर्थ इज नॉन एज एन एटमोस्फियर. ठीक है, यानी जो हवा का जो लेयर है वो पृथ्वी के आसपास जो घूमती है हवा की जो लेयर है उसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं. इट इज़ एक्सटेंडेड टू एन अल्टीट्यूड एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये कितने ना भागों में, कितने यानी पार्ट में फैला है, वो ये 100 ऑफ किलोमीटर पार्ट्स में, यानी अर्थ के सरफेस से 100 ऑफ किलोमीटर पार्ट में ये फैला हुआ है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, यानी ये कहना मुश्किल है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बॉर्डर अबाउट इट, यानी इसका बॉर्डर क्या है ये कहना बहुत ही मुश्किल है. हाउएवर द एटमोस्फियर इज कंसिडर्ड टू द एक्साइटेड ओनली टिल द इफेक्ट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी रिमेन्स इन स्पेस, यानी स्पेस में अर्थ की ग्रेविटी जहाँ तक है वहाँ तक ही हम एटमोस्फियर कंसिडर करता है. द एटमोस्फियर लेयर कंटेन 99% ऑफ एयर अप टू 32 किलोमीटर अबव द अर्थ. अर्थ के बाहर 32 किलोमीटर तक 99% एटमोस्फियर का कंटेंस है. एज वी राइज अबव द सरफेस, यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं अर्थ में, द एयर बिकम थिनर, एयर जो है वो कम होता जाता है. एटमोस्फियर गैसेस. Atmosphere gases, the extent of life on the earth is impossible without atmosphere. यानी हम जो है ना पृथ्वी में रहते हैं वो एटमोस्फियर के बिना हमारा जो जीवन है वो असंभव है. द एटमोस्फियर इज कॉम्पोनेंट ऑफ गैसेस, लिक्वायड एंड सॉलिड एलिमेंट्स. एटमोस्फियर जो है वो कॉम्पोनेंट है किसके, गैसेस के, लिक्विड के, सॉलिड एलिमेंट्स के, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस प्रेजेंट इन इट आर इम्पोर्टेंट फॉर इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के लिए ये ज़रूरी है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है.
फॉग, मिड्स, क्लाउड एक्सेट्रा, ये सब के लिए एटमॉस्फेयर और नाइट्रोजन गैसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आर द फॉर्म ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर, ये सब क्या है, एटमॉस्फेयर में पानी के रूप में है। देयर आर मेनली स्नो पार्टिकल एंड लिविंग ऑर्गेनाइज्म इन लिक्वायर एलिमेंट्स, लिक्वायर एलिमेंट्स में लिविंग स्नो पार्टिकल्स और लिविंग ऑर्गेनाइज्म भी पाए जाते हैं। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम हीट ड्यूरिंग डे एंड एक्सट्रीम कोल्ड एट नाइट, यानी जो एटमॉस्फेयर दिन के टाइम पे गर्म एक्सट्रीम देता है और रात के टाइम में जो एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। द अमाउंट ऑफ गैसेस एक्साइटेड इन एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरह के गैसेस पाए जाते हैं, इज नो शॉन इन द टेबल अबो, यानी यहाँ पे टेबल दिया गया है, यहाँ पे है ना आपको एक सर्कल में टेबल्स दिए गए हैं, उसमें अलग अलग गैसेस के नाम दिए गए, जैसे कि नाइट्रोजन कितने परसेंटेज तक फैला है, 98.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 00.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अदर गैसेस 0.01% तक फैला हुआ है। नाइट्रोजन इज फाउंड अप टू 130 किलोमीटर, यानी 130 किलोमीटर तक हमको क्या नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। वेयर्स ऑक्सीजन इज फाउंड इन 110 किलोमीटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फाउंड अप्रॉक्सीमेटली अप टू 20 किलोमीटर, यानी ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये है ना एटमॉस्फेयर के बारे में, ये गैसेस के बारे में दिया गया है। वह हाइड्रोजन एंड हीलियम्स आर फाउंड इन एब्यूडेंट क्वांटिटी अबव द हाइट्स ऑफ 130 किलोमीटर, यानी 130 किलोमीटर जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाए जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर्स एज द altitude extend upward from the surface of earth, यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर द एटमॉस्फेयर इज डिवाइड इनटू डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग ऑन द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस, यानी अर्थ के सरफेसेस के बाहर जो है ना गैसेस है वो अलग अलग पार्ट में बटे हुए हैं, ठीक है। ऑन द बेसिक ऑफ दिस चेंज इट इज़ डिवाइड इनटू 4 सब लेयर्स, यानी इसके 4 सब लेयर्स है, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, ये है ना 4 है ना सब पार्टिकल्स हैं किसके, अदर गैसेस के, ओके। The first layer of atmosphere starting from the earth's surface is called troposphere, यानी जो फर्स्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का अर्थ के सरफेस के बाहर, अर्थ के सरफेस का जो स्टार्टिंग होता है उसे हम ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 16 किलोमीटर, यानी ये 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है ओवर द इक्वेटर अप टू 12 किलोमीटर ओवर टेम्परेट जोन एट up the 8 kilometer over polar regions, okay. The altitude where the temperature stop decrease in the troposphere is called ट्रोपोपुश, यानी यहाँ पे यानी जो टेम्परेचर यानी स्टॉप हो जाता है या फिर कम होना चालू होता है उसे हम ट्रोपोस्फोर्स कहते हैं। द एटमॉस्फेयर लेयर विच एक्सटेंड अप टू एन हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड, यानी ट्रोपोस्फियर के बाद जो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है उसे स्ट्रेटोस्फियर के नाम से हम जानते हैं। सीजन डू नॉट ऑक्योर इन
इन द स्ट्रेटोस्फीयर, यानी सीजन को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लाउड स्टॉर्म रेनफॉल ऑल्सो डू नॉट ऑक्योर देयर, यानी वहाँ पे ये सारे ना चीज़ें ऑक्योर नहीं होती है। द एयर हियर इज़ क्लीन एंड थिन, यहाँ पे जो हवा होती है वो एकदम साफ और एकदम पतली, यानी कम मात्रा में होती है। ड्यू टू दिस रीजन जेट प्लेन कैन फ्लाई फास्टर एंड विथ लेजर ऑब्स्ट्रिक्यूशन, यानी जिससे जो जेट प्लेन है यहाँ पे इजीली इस लेयर में स्ट्रेटोस्फीयर में इजीली फ्लाई कर सकती है। द एटमोस्फियर लेयर एक्सटेंडिंग अप टू द अबाउट 18 किलोमीटर अबाउट ट्रेसोस्फीयर कॉल्ड मेसोस्फीयर, यानी ट्रेसोस्फीयर के ऊपर जो 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है उसे हम मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ओके, द लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 80 किलोमीटर फ्रॉम द मेसोस्फीयर टिल द एंड ऑफ एटमोस्फीयर, मेसोस्फीयर से स्टार्ट होता है 18 किलोमीटर एटमोस्फियर तक, उसे हम थर्मोस्फियर के नाम से जानते हैं। द थर्मोस्फियर इज डिवाइड इनटू 2 सब पार्ट, थर्मोस्फियर के भी 2 पार्ट हैं, लोनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ओके, द रेडियस वेव ऑफ रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम आयनोस्फियर, the advantage of the television transmission and radio broadcasting and internet are possible only due to this sphere, यानी इस पार्ट में हम ऐसे गैजेट है जो गैजेट को छोड़ा गया है जो है ना ब्रॉडकास्ट, यानी हमको हेल्प करता है कि जो टेलीविज़न है, ट्रांसमीटर है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, इंटरनेट जो है ना चलते हैं, ये सब यहाँ इस ना स्पीयर में हमने ऐसे गैजेट भेजे हुए हैं, ये हेल्प करता है। द स्पेयर ऑफ बायोंड आइनोस्फीयर इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर, यानी आइनोस्फीयर के बाहर जो है ना लेयर है उसे हम एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ओके, एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वेदर। वेदर इज अ शॉर्ट टाइम ऑफ एवरेज कंडीशन ऑफ एटमोस्फियर। वेदर ऑफ एनी प्लेसेस ऑफ रीजन्स इज डिसाइडेड ऑन बेसिक ऑफ टेम्परेचर। वेदर क्या है? वेदर मतलब हमारे आसपास का जो एटमोस्फियर है वो जो हमारे ऊपर प्रभाव करता है, और जैसे टेम्परेचर के ऊपर प्रभाव करता है, हम ह्यूमिडिटी, रेन, एयर प्रेशर, फॉग एंड क्लाउड, ये सब क्या है? वेदर है। ओके, ये कंटिन्यूसली क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। वेदर ऑफ मॉर्निंग, नून, इवनिंग एंड नाइट में वेरी। ओके, यानी जो सुबह, शाम, रात, दिन जो बदलते रहते हैं उसे हम वेदर के नाम से जानते हैं। ओके, वेदर इज़ अ शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ एटमोस्फियर। वेदर जो है वो एटमोस्फियर का शॉर्ट टर्म कंडीशन है। वातावरण जो है वो चेंज होते रहते हैं। चेंज में ऑक्योर इन इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें क्या होता है? वेदर में टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। कोल्ड इन द मॉर्निंग, सुबह है ना ठंडी पड़ती है। हॉट इन द आफ्टरनून, शाम को है ना दोपहर को गर्मी होती है। एंड रेनफॉल इन द इवनिंग, और शाम को यानी रेनफॉल, ओस की बूंदें गिरती है। दिस इज़ बी पॉसिबल इन वेदर। ये सब क्या है? कहाँ पे पॉसिबल है? वेदर में पॉसिबल है। आवर लाइफ एंड एक्टिविटीज़ आर अफेक्टेड ड्यू टू वेदर। हमारी जो लाइफ और जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो वेदर के कारण अफेक्ट होते हैं। वेदर डिपार्टमेंट ऑफ आवर कंट्री रिलीज वेदर न्यूज़ एंड वेदर मैप्स डेली। यानी जो वेदर डिपार्टमेंट है वो हमारे कंट्री में यानी बताया जाता है वेदर न्यूज़ में, वेदर मैप्स में रेगुलरली हमको बताया जाता है कि आज का तापमान कैसा है, आज का वेदर कैसा है। यानी ठंडी है तो ठंडी कितने परसेंटेज सेल्सियस तक पड़ेगी। ओके,
नेक्स्ट है क्लाइमेट। Generally, the average weather condition of any regions for 35 year or more is climate. Climate जो है वो 35 या 35 से ज़्यादा तक रहता है. Climate is decided keeping the local condition, यानी जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, एयर प्रेशर है, फॉग है, उसको क्लाइमेट क्या करता है, अफेक्ट करता है. क्लाइमेट डायरेक्टली अफेक्ट्स द इकोलॉजी, फोना, ह्यूमन लाइफ एंड अदर सच एक्टिविटीज़. क्लाइमेट का मतलब यानी जो हमारा जो वातावरण बदलता रहता है, जैसे कि ठंडी, बरसात, फिर है ना गर्मी, इसे हम क्लाइमेट के नाम से जानते हैं. टेम्परेचर क्या है, तापमान. द सरफेस ऑफ हीट्स इन द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर. जो है ना हीट जो है ना हवा में होती है, उसे हम टेम्परेचर के नाम से जानते, तापमान के नाम से जानते. द डिफरेंट इन द टेम्परेचर ऑफ एटमोसफियर इज फेल्ट ओनली ड्यूरिंग द डे एंड नाइट. यानी ये दिन रात जो टेम्परेचर है, ये दिन रात बदलते रहते हैं. टेम्परेचर ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द सीजन. ये मौसम के हिसाब से भी बदलते हैं. टेम्परेचर इज़ हायर इन समर दैन इन विंटर. यानी टेम्परेचर जो है वो गर्मी के समय में, समर सीजन में बहुत ज़्यादा होते हैं विंटर के अकॉर्डिंग. आइसोलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. आइसोलेशन जो है वो टेम्परेचर को क्या इफ़ेक्ट करता है, द मिक्सचर ऑफ आइसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स. यानी जो पोल्स है वहाँ से क्या होता है, हमारा जो आइसोलेशन वो कम होता जाता है, टेम्परेचर कम हो जाए. ड्यू टू दिस रीज़न द पोल्स रीजन्स आर कवर्ड विथ आइस. इसलिए जो है ना जो पोल्स है वो आइस से कवर्ड होते हैं. ठीक है, वहाँ पे यानी टेम्परेचर, तापमान की जो तापमान का जो सेल्सियस है वो कम होता जाता है, जिससे वहाँ पे ठंड आइस 12 मास क्या होता है, बर्फ़ जमी रहती है. इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ राइज, अगर है ना अर्थ में टेम्परेचर बढ़ जाता है, द क्रॉप विल नॉट बी एबल टू ग्रो. यानी यहाँ पे जीवन संभव नहीं होगा. टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस्ड हायर इन cities than in village due to asphalt roads and building made up from cement. यानी सिटीज़ में टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं विलेज के है ना अकॉर्डिंग, क्योंकि सिटीज़ में क्या होते हैं, जो है ना सीमेंटिक बिल्डिंग्स, रोड्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर की मात्रा ज़्यादा होती है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ हैज़ अ वेट. ठीक है, जो है ना अर्थ में जो एयर का, हवा की जो का लेयर है वो बहुत ही भारी मात्रा में पाए जाते हैं. द ह्यूज लेयर ऑफ एयर पुशेस द सरफेस ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू इट्स वेट. इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यानी ये क्या करता है, अर्थ को पुश करता है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ हाई ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन. यानी ओशियन में ये है ना प्रेशर ज़्यादा दिखाई देती है. यानी जैसे ही है ना हवा का तापमान बढ़ता है तो ओशियन जो है वो यानी उसकी लहरें ज़्यादा तेज़ आने लगती है, आने और जाने लगती है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज ऑन मूविंग हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. यानी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कम होता जाता है. इन द रीजन्स विथ हायर टेम्परेचर गैसेस बिकम हॉट एंड मूव अपवर्ड. इसलिए ऊपर का जो टेम्परेचर होता है, गैसेस का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही गर्म होता है और बहुत ही यानी लगता है. एंड क्रिएट अ लो प्रेशर इज कनेक्टेड विथ क्लाउडी एंड ह्यूमिडी सीजन. यानी जो लो प्रेशर है वो
क्लाउडी और ह्यूमिडी सीजन में दिखाई देता है। इन लो टेम्परेचर रीजन्स द एटमोसफियर इज कूल। लो टेम्परेचर में क्या होता है, प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और एकदम ठंडा हो जाता है। वाइंड मीन्स हवा। द डायनामिक एयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड वाइंड। यानी जो है ना एयर जो है वो हमारे आसपास, जो अर्थ के आसपास है, उसे हवा के नाम से हम जानते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ लाइट टू हैवी प्रेशर ऑफ एयर दैट फॉर्म अप ऑन द अर्थ। यानी यहाँ पे 3 टाइप के है ना वाइंड्स हैं, जैसे कि परमानेंट, सीजनल, डेली और लोकल। ठीक है, परमानेंट के 3 टाइप है, ट्रेड वाइंड, वेस्टली वाइंड, पोलर वाइंड। और सीजनल में सीजन वाइंड ऑफ समर सीजन एंड सीजनल वाइंड ऑफ विंटर। यानी समर सीजन में अलग हवा बहती है, जैसे कि हॉट एयर है ना होता है, और जबकि विंटर सीजन में ठंडी हवा बहती है। डेली एंड लोकल, सी लैंड ब्रीज, माउंटेन वैली ब्रीज। यानी ये सब जगहों में अलग अलग तरह के हवाएं देखने बहती है। परमानेंट वाइंड इन सम पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस। यानी अर्थ के कुछ भागों में वाइंड ब्लो फ्रॉम सर्टेन डायरेक्टली, यानी डायरेक्ट हवा आती है, थ्रो द ईयर विच इज़ कॉल्ड परमानेंट वाइंड, जिसे हम परमानेंट वाइंड के नाम से जानते हैं। परमानेंट वाइंड्स इंक्लूड ट्रेड वाइंड, वेस्टली एंड पोलर वाइंड। परमानेंट वाइंड में इन तीन वाइंड्स का, पार्ट्स ऑफ वाइंड्स का इंक्लूडेशन होता है। सीजनल वाइंड मैंने जैसे समझाया, जैसे कि समर सीज़न है, तो समर सीज़न में क्या हवा कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है, और हमको जिससे है ना हमको जो हवा जो है आके जब लगती है वो तो हॉट लगता है। ठीक है, इसी तरह जब है ना सीज़न चेंज होता है, जैसे कि ठंडी का विंटर सीज़न होता है, तो विंटर सीज़न में भी वाइंड चेंज हो जाती है, वो कूल हो जाता है। डेली एंड लोकल वाइंड ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ इन सम regions for short time due to change in air pressure, winds are formed into called daily and local wind। यानी जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है वो उसे हम डेली और लोकल वाइंड्स के तरफ से जानते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लोकल वाइंड है सी लैंड ब्रिज, माउंटेन एंड वैली ब्रिज। यानी इन सब जगहों पर बहने वाली जो वाइंड है वो लोकल वाइंड्स है। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 12। आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट पार्ट ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट एंड ह्यूमन लाइफ, नेचर, फ्लोर एंड फोना, टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ये मैं आपको मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। ओके, इट इज़ इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विथ न्यू पार्ट। ओके, सो बाय।